ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, in short we can say that ESR reaction. ESR reaction ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣਾ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯੈਸ, तो ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਐਟਮ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਦੋ ਐਟਮ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ तो पॉसिबिलिटी है भी जान तो इन्हां दे सेंटर तो बॉन्ड ब्रेक करेगा और हर एक एटम अपना अपना इलैक्ट्रॉन लैके ये फ्री रैडिकल बना देंगे। अल्केन दे विच जिन्ने भी असीं रिएक्शन पढ़ते हैं वो फ्री रैडिकल पढ़ते हैं, अल्केन वाली रिएक्शन अगे देखते हैं इसनूं। तो एक होर सिस्टम आ कि अगर यही दो इलैक्ट्रॉन का जो दो एटम के अंदर बॉन्ड बनया है, दो इलैक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनया है उन्हां विचों अगर कंपीटिशन हो जाए कि एक एटम इस नालों टुटन वेले इसका इलैक्ट्रॉन भी लैके निकल गया तो की होएगा सिस्टम च इस कोल इलैक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये एटम जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, इलैक्ट्रॉन लॉस हो गए, इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ਜਦੋਂ कि दूसरा एटम अपने नाल दूसरा इलैक्ट्रॉन भी लेके गया और उससे एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन है नैगेटिव चार्ज आ गया। हुण इस सिस्टम के अंदर जो इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है जिस कोल एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन है उसनूं तां असीं आख दिंदे हां न्यूक्लियोफाइल, जिस कोल हमेशा एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन रहणगे, और जिस कोल डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन है वो है अपना इलैक्ट्रोफाइल, जिस कोल डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन रहेगी। हुण असीं समझ गए कि असीं करनी है इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलैक्ट्रोफाइल नूं असीं यूज़ करना है और इसने किसी ना किसी होर एटम नूं रिप्लेस करना है, सबस्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो इलैक्ट्रोफाइल ने सबस्टिट्यूट करना है किसी होर एटम नूं, किसी होर दी जगह ते आ जाना है, इस करके ये है इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असी कित्थे कित्थे सोच सकते हैं, कित्थे नहीं सोच सकते, थोड़ा जिहा इसनूं होर डिटेल च देख लैंदे आ ताकि आपां नूं होर क्लैरीफाई हो जाए कि इलैक्ट्रोफाइल दा नेचर की है। तो अगर असी ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री च किसी कार्बन दे नाल हैलोजन का बॉन्ड पढ़ते हैं तो ये अल्काइल हलाइड है। अगर इस अल्काइल हलाइड की जगह असी OH का बॉन्ड पढ़ते हैं तो ये अल्कोहल है। ये ईथर भी हो सकता है और ये अमीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कार्बन ना ये अल्काइल हलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमीन। असी ये भी जानते हैं कि अगर किसी कार्बन ते डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड तो कोई भी अल्काइल की चेन लगी होवे, अल्काइल चेन मतलब कार्बन के नाल ही अटैचमेंट है, और दूसरी साइड तो अगर असी सिस्टम च लैके आने हाँ H
तो ये साडे को एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, CHO एल्डिहाइड। अगर असी इत्थे भी कोई कार्बन ही लेके आने या कार्बन की चेन लेके आने तो R, तो ये बनेगा कीटोन। अगर असी इसकी जगह पे लेके आने हाँ OH, C डबल बॉन्ड O, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, OR, OR दे नाल की होएगा C डबल बॉन्ड O, OR एस्टर, या फिर C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड R एनहाइड्राइड, और या फिर इस जगह पे NH2 लग जाए तो अमाइड। CO NH2 डबल बॉन्ड वाला CO है, NH2 तो अमाइड, ठीक है ना। कार्बन नाल डायरैक्ट NH2 है तो अमीन। देन इस फंक्शनल ग्रुप दे विच असी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए आ, और अगर असी इन्हां दा सिस्टम समझण दी कोशिश करिए कि हर एक दे विच जो भी असी ये वाले फंक्शनल ग्रुप लगा रखे आ, इस फंक्शनल ग्रुप की जगह ते की होएगा कि हमेशा कार्बन तो ये वाला हैलोजन है इलैक्ट्रॉन खिंचेगा, OH इलैक्ट्रॉन खिंचेगा। तो इलैक्ट्रॉन खिंचण वाले अगर ग्रुप लगे आ तो किसी ना किसी तरीके नाल इस कोल डेफिशेंसी ऑफ चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन के उपर अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप लगे आ। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला और ये सिस्टम च लगे आ तो उस वेले भी सिस्टम च कार्बन कोल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हुण देखो असी की करना है कि इस इलैक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है कार्बन के उपर। तो इलैक्ट्रोफाइल पहला ही इलैक्ट्रॉन डेफिसेंट है, इलैक्ट्रॉन की उसको कमी है, इलैक्ट्रॉन की कमी है, इलैक्ट्रॉन की कमी वाले कार्बन के उपर ही इसका अटैक नॉट पॉसीबल। तो इन्हां दे अंदर असी इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ते। दैन ये अंदर इसके अंदर भी नहीं पढ़ते क्योंकि कार्बन का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलैक्ट्रॉन डेफिसेंट है। तो इन्हां फंक्शनल ग्रुपों के अंदर भी असी इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ते। दैन ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री के अंदर साडे कोल होर किहड़े फंक्शनल ग्रुप जां स्पीसीज बचे, तो साडे कोल बचे अल्केन। अल्केन च कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी हुंदी आ ये लगभग 2.2 है और इसका 2.25 है, इसका 2.2 है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस जिहड़ा है बहुत घट आ, बहुत घट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस होने करके आपां ये कह दिंदे लगभग सेम पावर दे जिहड़े ना अल्केन दे अंदर भी बॉन्ड बना रखे है। उन्हां दे अंदर भी अगर सेम बॉन्ड बना रखे है तो जिहड़ा इन्हां दे अंदर ब्रेकेज होएगा तो ब्रेकेज जिहड़ा इस तरीके नाल होएगा फ्री रेडिकल वाला। तो ब्रेकेज जिहड़ा इस तरीके नाल फ्री रेडिकल दा वाला होएगा। तो इस दे अंदर भी असी इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन अल्केन दे अंदर नहीं स्टडी करते। दैन सिस्टम के अंदर आ जाओ, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या सिस्टम के अंदर कोई एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग है जिथे सानू डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन च दिखाई दे रहे हैं। हुण इस पोजीशन दे विच इलैक्ट्रॉन एक्सैस वाले कार्बन सानू मिल गए। ये डेफिसेंट वाला है ना, तो इलैक्ट्रॉन एक्सैस वाले सानू कार्बन मिल गए। हुण इन्हां पोजीशनां ते अल्कीन और अल्काइन इन्हां दे अंदर अगर ये बॉन्ड जो शिफ्ट करेगा मैकेनिज्म है तो ये की बनेगा, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ठीक है ना। इसकी जगह पे भी पॉजिटिव नेगेटिव इलैक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब आने वाला जो इलैक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव जगह पे आ गया और जो आने वाला जो इलैक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव वाली कार्बन पे आ गया और जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी कार्बन पे आके अटैक करके एक टोटल एडिशन रिएक्शन शो कर देंगे। मतलब अल्कीन और अल्काइन इलैक्ट्रोफाइल दे नाल तां जुड़दे आ, नाल दी नाल न्यूक्लियोफाइल दे नाल भी दूसरी कार्बन जिहड़ी है जुड़ जाया करदी आ। तो इत्थे एडिशन रिएक्शन आ जांदी आ, इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है कि आ, सबस्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी एक ने आना है और किसी एक ने जाना है, तो उसकी जगह लेनी है, इलैक्ट्रोफाइल ने जगह लेनी है, इसलिए इलैक्ट्रोफाइल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इत्थे की देखते हैं असी बेंजीन रिंग के अंदर
बेंजीन रिंग के अंदर अगर असी ये सिस्टम के अंदर देखिए कि बॉन्ड शिफ्ट करके इलैक्ट्रॉन जोड़े है नैगेटिव पॉजिटिव इस तरह बनाओ, तो अगर आने वाला जो इलैक्ट्रोफाइल है, ये वाला इलैक्ट्रोफाइल है, वो इस पोजीशन पे आके अटैक कर ले, तो इस पोजीशन पे अटैक करन तो बाद ये इलैक्ट्रोफाइल इस तरीके ना बॉन्ड बना के बैठ गया और इत्थे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अभी ये इलैक्ट्रोफाइल तो आ गया, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म होगी। बेंजीन रिंग जो कि पहला एक एरोमेटिक कंपाउंड सीगा, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो क्या होएगा, जैसे असी इत्थे पढ़िया भी इलैक्ट्रोफाइल भी आ गया और उसका काउंटर पार्ट जिहड़ा दूजा हिस्सा इलैक्ट्रोफाइल नाल लथिया सीगा वो भी आके कार्बन ते अटैक कर लैंदा। न्यूक्लियोफाइल ध्यान नाल सुनना गल, बहुत इंपॉर्टेंट गल है। न्यूक्लियोफाइल जदों किसी कार्बन ते अटैक करेगा तो इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ कह लो, इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ जदों किसी कार्बन ते अटैक करेगी तो उस वेले तो उन्होंने कहने हाँ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, देन वो न्यूक्लियोफाइल है। पर जदों ही ये इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ किसी प्रोटॉन ते अटैक कर दे, किसी कार्बन ते अटैक ना करे, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन नू लेके चला जाए, हाइड्रोजन ना बॉन्ड बना के चला जाए, तो उस वेले असी इसनू न्यूक्लियोफाइल नहीं कहने, उस वेले असी इसे कह दिंदे आ कि ये इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ ने बेस का काम कर रखिया, ठीक है जी, उस वेले वो बेस का काम कर गया। हुण जिस जगह ते असी ये इलैक्ट्रोफाइल जोड़िया इस कार्बन ते, तो इस कार्बन तो की असी कुछ उतारिया, नो, कोई हाथ खाली किया, नो, मतलब इत्थे जिहड़ा असी हाइड्रोजन सिस्टम च सी वो एज इट बनया होया है, क्योंकि बेंजीन रिंग च हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन भी हुंदा जो असी स्ट्रक्चर च दिखाने नहीं है। एक्चुअली इस विच इस कार्बन को अभी इलैक्ट्रोफाइल भी आ गया और हाइड्रोजन भी है। हुण न्यूक्लियोफाइल की काम करेगा, इलैक्ट्रोफाइल तो इत्थे आ गया, न्यूक्लियोफाइल को पॉसिबिलिटी है अगर तो वो इस जगह ते आ जाए, जिमें इत्थे एडिशन रिएक्शन च आया सी, अगर इस जगह ते आ जाए तो ये बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जिहड़ी है भी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, एरोमेटिसिटी जिहड़ी है खराब हो जाएगी, कंपाउंड जिहड़ा बेकार हो जाएगा, एरोमेटिसिटी ही उहदी खत्म होगी। तो असी की बनाया, एक्चुअली असी कंपाउंड नू खराब कर लिया, तो रिएक्शन जिहड़ी है इलैक्ट्रोफिलिक इस तरह की नहीं होएगी। तो की होएगा कि जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल है ना, जो इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, वो कार्बन ते अटैक नहीं करेगा, वो की करेगा, वो इस हाइड्रोजन नू लैके सैटिस्फाइड होके अपना बॉन्ड बना के चला जाएगा। इस हाइड्रोजन नू बना के वो लेके चला गया और ये वाले जो इलैक्ट्रॉन है उन्होंने इस पोजीशन पे आके दोबारा तो अपना एरोमेटिसिटी जिहड़ी है ना इस कंपाउंड नू देती। तो क्या हुआ कि इस पोजीशन पे इलैक्ट्रोफाइल तो सी, इस पोजीशन पे बॉन्ड फिर से बन गया। हुण सिस्टम च ये हाइड्रोजन एटम नू रिप्लेस करके इलैक्ट्रोफाइल आ गया, सिस्टम च इस हाइड्रोजन नू रिप्लेस करके इलैक्ट्रोफाइल आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड टूट गया, एक नवा सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा टूट गया, सिग्मा बन गया और रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन को करके कोई पॉजिटिव स्पीसीज़ आ गई, तो रिप्लेसमेंट करके जो पॉजिटिव स्पीसीज़ आ गई, अभी असी इसनू कह सकते हैं कि ये इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिस दे विच एक प्रोटॉन जो है ना वो एलिमिनेट होएगा, ठीक है ना, वो इलैक्ट्रोफाइल के काउंटर पार्ट के नाल जा करके बॉन्ड बनाएगा, उसनू भी सैटिस्फाइड करेगा और इस मॉलिक्यूल दी जो एरोमेटिसिटी है उसनू भी बरकरार रखेगा। अगर ये सब कुछ समझ आ रहा बेटा, तो फिर असी अगे चलते हैं इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सब कुछ एक बार प्रैक्टिस कर लो। हुण इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असी पढ़ ली कि एरोमेटिक रिंग के अंदर ही होनी है। तो सारांश असी ये कढ़ लिया कि कोई एक एरोमेटिक बेंजीन का कंपाउंड रहेगा,
ठीक है जी। तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही करेगा जो डबल बॉन्ड है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अटैक कर जाते हैं। लिखना इस तरह है, बोलना है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है जी। देन सिस्टम के अंदर क्या होएगा, जो चेंज नहीं है उन्होंने बना लो, और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन भी है, और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज चला गया, ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे चला गया। हुण इस पॉजिटिविटी ਨੂੰ खत्म करने ਦੇ ਲਈ इलैक्ट्रोफाइल ਦਾ जो काउंटर पार्ट है, जो इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो इस हाइड्रोजन ਨੂੰ लेके जाएगी और इस बॉन्ड ਨੂੰ जो है वापस 2 इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ डबल बॉन्ड च कन्वर्ट करेगी, और साडे कोल एक इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये सारे सिस्टम के अंदर की कुछ होया, ये सारे सिस्टम के अंदर जो इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये अंदर 3 स्टैप्स हुए। 3 स्टैप्स किहड़े होए? सब तो पहला तो ये इलैक्ट्रोफाइल बनया, फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, दैन इहदा अटैक होया, अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, लास्ट जाके प्रोटॉन निकलिया जिसनों असीं बोलांगे डी प्रोटोनेशन, ठीक है जी, डी प्रोटोनेशन। इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, हुण असी एक इलैक्ट्रोफाइल लेके आना है, प्रोटोन नूं एलिमीनेट करना है, तो रिएक्शनां किहड़ियां असीं स्टडी करते हैं। तो असी इस दे अंदर कैमिस्ट्री च 5 रिएक्शन स्टडी करते हैं। सब तो पहला असी बेंजीन की स्टडी करांगे। बेंजीन के ऊपर अगर ये बेंजीन का कोई मॉलिक्यूल है और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन एटम का अटैक AlCl3 की प्रेजेंस च हो गया, और ये मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बन गया, और आने वाला एटम अगर हैलोजन है तो इसका रिएक्शन को नाम दे देता हैलोजीनेशन, हैलोजिनेशन। 2 नंबर पे जो बेंजीन एटम है, और ये बेंजीन एटम अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड के नाल रिएक्शन कर रही है, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 नाइट्रोबेंजीन, और आने वाला मॉलिक्यूल नाइट्रेट है, तो ये नाइट्रेशन। अभी तीसरा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ओनली H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन हो रहा, तो इस वेले आने वाला मॉलिक्यूल SO3H है, सल्फोनियम आयन है, तो ये हो गया सल्फोनेशन। चौथी रिएक्शन के अंदर अगर बेंजीन रिंग के अंदर CH3Cl, इत्थे हैलोजन कोई भी यूज़ कर सकते हैं असी, तो कोई भी असी अल्काइल हलाइड लिया और नाल असी ले लिया FeCl3 या AlCl3 ले लो, ठीक है ना। तो AlCl3 ऊपर भी पढ़ रखा है, तो इत्थे भी असी AlCl3 ले लेने आ, तो AlCl3, ठीक है ना। तो अगर ये सिस्टम च ले रखा है, तो आने वाला मॉलिक्यूल अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगर इत्थे CH3 एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाला आ गया, इत्थे C2H5Cl होएगा, तो इत्थे C2H5, इत्थे 2 कार्बन वाला अल्काइल आ जाएगा। अल्काइल आया है तो अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, ठीक है जी। तो लास्ट रिएक्शन है लास्ट रिएक्शन के अंदर असी 5वीं रिएक्शन करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3COCl एसिड क्लोराइड, तो इथेनॉइल क्लोराइड है ये मॉलिक्यूल,
और ACH3 डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 दी प्रेजेंस से रिएक्शन होना है। तो आने वाला मॉलिक्यूल क्या हुआ कि ये Cl निकल गया COCH3, तो मतलब COCH3। ये CO का नेचर ये है कि एक साइड ते तो बेंजीन लग गया, एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक मिथाइल, ठीक है ना। तो एक ओपन चेन अल्काइल, एक अरोमैटिक रिंग, उन्होंने सेंटर च कार्बन दे नाल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरीके नाल एक कीटोन मॉलिक्यूल है, दोनों साइड तो कार्बन कार्बन और कार्बन सेंटर वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन, ठीक है ना। तो ये एसीटोन इस तरीके नाल बन गया एसीटोन, और ये रिएक्शन के अंदर एसाइल ग्रुप आया है, तो ये हो गया एसाइलेशन। तो साढ़े कोल 5 रिएक्शन असी कर लिया, एक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन है जिहड़ी कि असी पहला बेंजीन ते स्टडी करियां कि बेंजीन ते ये किवें होया। इहदा सारा जिहड़ा मैकेनिज्म है वो इस तरीके नाल रहना है, और इस तरीके नाल दिखाने दे लई, इस तरीके नाल दिखाने दे लई सानू जो है असी इसनू भी स्टडी कर सकते हाँ कि सब तो पहला तो जी फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, जो इलैक्ट्रोफाइल इत्थे लेके आ रहे हो पहला तो वो इलैक्ट्रोफाइल बना के दिखाओ, फिर अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, अटैक कैसे करा इसने, ठीक है ना। देन डीप्रोटोनेशन, फिर हाइड्रोजन कैसे निकला। तो हर एक दे अंदर इस तरीके नाल सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल असी स्टडी कर लें, थोड़ा सा देख लें ये रिएक्शन सारियाँ इन्हां दे अंदर इलैक्ट्रोफाइल किवें बनिया। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ का फॉर्मेशन कैसे करना। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो असी पहला पढ़िया सीगा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के अंदर असी की कुछ पढ़िया सीगा, तो असी लिया सीगा क्लोराइड के Cl2 मॉलिक्यूल और नाल लिया सी असी FeCl3, AlCl3 भी ले लो, सेम मॉलिक्यूल बनेगा। तो इत्थे कार्बन दोनों क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम का भी इलैक्ट्रॉन ले करके और इस ते जाके अटैक करेगा, और साडे कोल जो सिस्टम च निकल के आएगा ये वाला जो Cl एटम है ये Cl पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगा, और नाल इस दे की बन गया FeCl4 नेगेटिव, ठीक है ना। एक क्लोराइड और आ गया। तो ये वाला जो आयन है ये क्लोराइड आयन नहीं है, क्लोरोनियम आयन। ओके, तो ये हो गया साढ़े कोल क्लोरोनियम आयन बन गया, क्लोरोनियम आयन क्लोरीनेशन के लिए, हैलोजिनेशन के लिए। देन असी पढ़ा सीगा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर सीगा साढ़े कोल H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड नू असी इस तरह लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल सी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये इस तरीके नाल होया। नाइट्रिक एसिड का OH मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इस प्रोटोन नू खिंच के ये वाटर मॉलिक्यूल बना करके इत्थों निकल जाएगा, ठीक है ना। जो निकल गया तो ये इस दे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, तो इत्थे साडे कोल सिस्टम च बनेगा NO2 पॉजिटिव आयन, और नाल देखो की बनया इत्थों HOS डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है ना। तो इत्थे ये वाला जिहड़ा साडे कोल इलैक्ट्रोफाइल इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनया, इहदा नाम है नाइट्रेनियम आयन, नाइट्रेनियम आयन। नाइट्रेशन तो बाद सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के अंदर असी नाइट्रिक एसिड इत्थे यूज़ करिया सी बेटा। इस जगह ते सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होकर साडे कोल इलैक्ट्रोफाइल नाइट्रेनियम आयन जिहड़ा बनिया, इन्हां विचों सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए एसिड एंड जो नाम है
नाइट्रिक एसिड, नाम है नाइट्रिक एसिड, बट इट एक्ट एज ए बेस। ये बेस जो है प्रोटोन खिंच के वाटर मोलिक्यूल बना के निकल जाता, तो सानू को NO2 पॉजिटिव बनेगा। तो मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रेशन के अंदर इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन च नाइट्रेशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड असीं जो यूज़ करते हैं उन्हां चों एसिड कौन है, बेस कौन है? तो एसिड प्रोटोन देने वाला सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एसिड एंड प्रोटोन एक्सेप्ट करने वाला नाइट्रिक एसिड इज़ ए बेस, इट एक्ट एज ए बेस। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन च दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ होर तो है नहीं, ओनली यही H2SO4 लिया सी, तो H2SO4 दे लई असी इस तरीके नाल एक मॉलिक्यूल बना लिया, दो मॉलिक्यूल बना ले, फिर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर जिहड़ा है इलैक्ट्रोफाइल जनरेट करनगे। इलैक्ट्रोफाइल जनरेट ऐसे करनगे कि दोनों सल्फ्यूरिक एसिड दे मॉलिक्यूल दे विचों एक मॉलिक्यूल एक्ट एज करेगा बेस, दूसरा एसिड, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, दूसरा बेस की तरह बिहेव करेगा। एक ने प्रोटॉन डोनेट करना है, एक ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट जिसने कर लिया इत्थे वो वाटर मॉलिक्यूल बना देगा H2O, और ये H2O मॉलिक्यूल स्टेबल होकर इत्थों निकल जाएगा, साडे कोल SO3H बनेगा। तो मतलब SO3H ये इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, और नाल साडे कोल ये वाला मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल इस तरह का ये मॉलिक्यूल ये भी इत्थे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाम सल्फोनियम आयन, तो ये सल्फोनियम आयन है, ठीक है जी। सल्फोनेशन तो बाद असी कर रखा सीगा एल्काइलेशन, एल्काइलेशन नूं असी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। फ्रीडल एंड क्राफ्ट दो साइंटिस्ट है, इन्होंने दोनों ने मिल करके ये प्रोडक्ट कराया सी भी एक एरोमेटिक रिंग के उपर एक अल्काइल चेन नूं जोड़न दा जो रिएक्शन है किस तरह हो सकता। फ्रीडल एंड क्राफ्ट ने अल्काइलेशन करा सी, तो इनका नाम दे नाल हो गया है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन च असी जो यूज़ किया सीगा वो सीगा CH3Cl और FeCl3, ठीक है जी। तो ये क्लोराइड आयन जो है ये अपने इलैक्ट्रॉन सारे लैके इस दे नाल बॉन्ड बना के बैठेगा, और साडे कोल इत्थे CH3 पॉजिटिव, इत्थे CARBO कार्बो कैटाइन, इत्थे कार्बो कैटाइन जिहड़ा है ना अल्काइल चेन का कार्बो कैटाइन, ये एक इलैक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और नाल साडे कोल FeCl4 ही आ गया, तो 1 नेगेटिव नाल ये साडे कोल भी बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन च इस मॉलिक्यूल की जगह असी यूज़ किया CH3C डबल बॉन्ड OCl और नाल असी किया FeCl3, ओके। तो ये वाला क्लोराइड एटम ने अटैक करा सी, साडे कोल ये आ इहदे इलैक्ट्रॉन लॉस होए इस कार्बन दे, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OA, तो ये हो गया एसाइल कार्बोकटाइन, एसाइल कार्बोकटाइन और नाल साथ में FeCl4 1 नेगेटिव। हुण असी पहला स्टैप कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल च असी जो कुछ भी बनाया उसनूं एक बारी असी लिख लेने आ कि कुछ बनाया। फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल च असी एक सब तो पहला हैलोजीनेशन च ये वाला बनाया, ठीक है जी। फिर इस दे नाल पार्ट है, इस दे नाल वैसे ये भी अपने आप बन गया। फिर असी नाइट्रेशन च NO2 पॉजिटिव इलैक्ट्रोफाइल बनाया और इस दे नाल अपने आप HOSOO नेगेटिव बन गया। फिर असी सल्फोनेशन च SO3 प्लस बनाया और HOS
डबल बॉन्ड ओ ये वाला नाल भी बन गया, ठीक है ना। इलैक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलैक्ट्रॉन रिच, इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दो पार्ट 'ਚ अंदर टुट रहा। तो दैन असी अल्काइलेशन करिया सीगा तो कार्बोकटाइन बनया सीगा और कार्बोकटाइन दे नाल साडे कोल FeCl4 बन गया या AlCl4 अगर तुसी वो यूज़ करो तो इस दे अंदर एसाइल CH3CO ये बन गया और नाल साडे कोल सेम चीज़ FeCl4 नेगेटिव बन गया। तो ये हो गया साडा पहला स्टैप फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल होने तो बाद सैकेंड स्टैप है अपना अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल एक बारी जो असी फॉर्मेशन इलैक्ट्रोफाइल का बन गया, अभी अटैक करवाना है बेंजीन रिंग ते। तो बेंजीन रिंग इस तरीके नाल सी बेंजीन रिंग और इन्हां चों जेड़ा मर्जी तुसी इलैक्ट्रोफाइल चक के इत्थे रखो ई दी जगह ते, इन्हां चों जो मर्जी उठा लो। तो तुसी ये इलैक्ट्रोफाइल रखिया, इसते इसने अटैक करना है और सिस्टम 'च ये थोड़ा इस तरीके नाल बन जाएगा Cl। इस पोजीशन ते हाइड्रोजन V है और इस पोजीशन तो इलैक्ट्रॉन लॉस होया, इत्थे पॉजिटिव चार्ज आया। हुण ये वाला एरोमेटिसिटी गवा बैठा कंपाउंड। एरोमेटिसिटी वापस करन दे लई, ठीक है ना, अटैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। अभी लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन जो इलैक्ट्रोफाइल दे नाल वाला पार्ट बनया उसने इस हाइड्रोजन नू खिंच के अपने कोल ले जाना है, ठीक है ना। इन्होंने खिंच के अपने, इन्होंने नेगेटिव चार्ज है ना, ये हाइड्रोजन नू अपने नाल रख के स्टेबल कंपाउंड बना लैणगे। ओके, तो जिथे जिथे भी ये सारे हुण एज ए बेस एक्ट करनगे और प्रोटॉन को खींच लेंगे, ठीक है। प्रोटॉन खिंच लिया, हुण अपना स्टैप हो गया लास्ट स्टैप डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन हुंदे सार ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन है वो सिस्टम 'च वापस आएंगे और वापस आके साडे कोल इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। ये प्रोडक्ट फाइल तो बाद फिर असी करा सी लास्ट डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन हुंदे सार जिहड़ा हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन वो ये वाला बेस खिंच लेगा और साडे कोल एक स्टेबल प्रोडक्ट एरोमेटिक प्रोडक्ट है और इसका जिहड़ा इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जिहड़ा है सानू शो करेगा, जिहदे विच सबस्टिट्यूट किया गया हाइड्रोजन नू और इलैक्ट्रोफाइल ने सबस्टिट्यूट किया है। इस करके असी इस रिएक्शन नू जानते हैं कि इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। हुण असी बेंजीन रिंग दे उपर तां पढ़ लिया कि इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है जिथे एक तरह का प्रोडक्ट बन रहा। अगर असी हैलो अरेंस के उपर पढ़ी, हैलो अरेंस मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग के उपर कोई हैलोजन एटम लगा है, तो बेंजीन रिंग के उपर कोई हैलोजन एटम लगा है, एक क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन के लिए असी ये 5 की 5 रिएक्शनस दोबारा तो करते हैं। तो प्रोडक्ट जिहड़े है साडे कोल दो तरह के प्रोडक्ट बनणगे, एक मेजर प्रोडक्ट, एक माइनर प्रोडक्ट। एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक बहुत घट बनेगा जिहड़ा कि माइनर प्रोडक्ट होएगा। उहदा सारा मैकेनिज्म जिहड़ा है सेम रहेगा जिहड़ा कि असी बेंजीन 'च पढ़िया। बेंजीन 'च की पढ़िया सीगा? फॉर्मेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, जिहड़ा कि दोबारा सानू फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दैन अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलैक्ट्रोफाइल समझ गए हैं कि पाई बॉन्ड एरोमेटिक रिंग दे उन्होंने अटैक करना है, तो इलैक्ट्रोफाइल ने आके बेंजीन के उपर आ जाना है। लास्ट डीप्रोटोनेशन, तो इसका हाइड्रोजन ने काउंटर पार्ट नाल जुड़ जाना है और एरोमेटिसिटी वापस गेन कर लेनी है प्रोडक्ट ने। और इस तरीके नाल असी इस दे अंदर दे प्रोडक्ट जिहड़े है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि बुक के अंदर असी हैलो अरेंज ही पढ़ रहे हैं। तो साडे को क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के उपर असी कर रखा है क्लोरीनेशन, जिन्होंने असी हैलोजिनेशन बोल दें, तो कंबाइंड नेम दे दें हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन च क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन की जा सकती है। तो ये असी हैलोजिनेशन की असी AlCl3 दे नाल AlCl3 दे नाल कीती। तो साडे कोल जो प्रोडक्ट बनया ये वाला क्लोराइड एटम तो है सी, तो एक दूसरा क्लोराइड एटम जिहड़ा है वो जां तो इस पोजीशन ते आएगा, साडे कोल बनाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ਜਾਂ फिर साडे कोल बना देगा प्रोडक्ट ये तो क्लोरीन है सी, ਜਾਂ बना देगा पैरा क्लोरोबेंजीन।
तो ये सारा क्यों हो रहा है, असी इसकी स्टडी करा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर असी पढ़ा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ते जाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर असी पढ़ा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोराइड का। तो ये जो इलैक्ट्रॉन मूवमेंट है, इलैक्ट्रॉन मूवमेंट होने तो बाद यदियाँ 5 डायग्राम बनाइया सी, असी देखते हैं कि ये इलैक्ट्रॉन मूव करके जां तो ऑर्थो पोजीशन ते इलैक्ट्रॉन रिच हो रहा जां पैरा पोजीशन ते इलैक्ट्रॉन रिच हो रहा। और इसे करके इलैक्ट्रॉन रिच जां तो ऑर्थो पोजीशन पर है जां पैरा पोजीशन पर है। तो इसका बेटा एक बारी तुसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन की पहला ही कर चुके, इसनूं देख लेना ध्यान दे नाल। ये बेस है साडा। इत्थे आके फिर जिहड़ा इलैक्ट्रोफाइल है वो जां तो ऑर्थो पोजीशन ते आ सकता है जां पैरा पोजीशन ते आ सकता है, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन ते आएगा तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनाएगा और पैरा पोजीशन ते आएगा पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। दोनों टाइप के प्रोडक्ट, क्योंकि इलैक्ट्रोफाइल तो है इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलैक्ट्रॉन की कमी है। इन्होंने इलैक्ट्रॉन कित्थों मिलणगे, जां पैरा तो दो साइड है, जां इधर जुड़ के जां इधर, इक्को गल है, ठीक है ना। पैरा पोजीशन ते वध तो वध इलैक्ट्रॉन लैन लई आ सकता है, जां सॉरी पैरा पोजीशन ते आ सकता है जां ऑर्थो पोजीशन ते आ सकता है। तो वही होया साडे नाल क्लोरीनियम आयन जिहड़ा है जां तो इत्थे ऑर्थो प्रोडक्ट बना गया जां पैरा प्रोडक्ट बना गया। तो पैरा प्रोडक्ट जिहड़ा है ये स्टेबल है, क्योंकि इत्थे स्टैरिक हैंड्रेंस है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नेड़े है, एक दूसरे नूं रिपैल कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अंदर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस फोर्स नाल ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, ये अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। तो जिससे मिनिमम एनर्जी चली जाए, मैक्सिमम दूरी ते जाके वो अंदर घट्टो घट्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो पैरा प्रोडक्ट जोड़े हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बननगे और ये वाले प्रोडक्ट जोड़े मेजर भी बननगे, ठीक है ना। तो असी हैलोजिनेशन कर रखा। हैलोजिनेशन तो बाद दूसरा प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन ते तुसी H2SO4 और HNO3 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और असी ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर ने की करना, जां तो ये वाला प्रोडक्ट बना देना है, तो जां तो नहीं दोनों ही बनाने हैं प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट बनाने हैं, एक ऑर्थो एक पैरा। तो ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा वाले प्रोडक्ट मेजर, इन्होंने थले लिख देना मेजर, ये ज़्यादा क्वांटिटी च बन रहा, ये घट क्वांटिटी च बन रहा, बिकॉज वो प्रोडक्ट जोड़े स्टेबल है। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, दैन नाइट्रेशन तो बाद असी किया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन च सल्फोनियम आयन आएगा, क्लोराइड तो रहेगा सल्फोनियम SO3H, और जां सल्फोनियम आयन साडे कोल पैरा ते आ जाएगा SO3H, ठीक है ना। तो ये भी सल्फोनियम आयन वाला प्रोडक्ट जोड़ा बन जाएगा। इस तो बाद प्रोडक्ट जो क्लोरोबेंजीन दे बन रहे आ, नैक्सट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन दी CH3Cl और AlCl3। इथों कार्बोकटाइन सानू मिलना सीगा इलैक्ट्रोफाइल, और इलैक्ट्रोफाइल जां तो साडे कोल जां तो आ गया साडे कोल ऑर्थो पोजीशन ते, और जां फिर आ गया साडे कोल पैरा पोजीशन ते, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल ये भी मिल जाएंगे सानू दो प्रोडक्ट ऑर्थो एंड पैरा। दैन नैक्सट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन दी है, असी CH3COCl AlCl3 प्रोडक्ट साडे कोल दो बननगे COCH3 और सॉरी पैरा प्रोडक्ट बनेगा COCH3, ओके। तो असी क्लोरोबेंजीन के अंदर हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है ना। एल्काइलेशन और एसाइलेशन ये इन्हों असी जानते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दो नेमिंग रिएक्शन है साडे कोल। नाइट्रेशन के क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके नाल इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर साडा असी बेंजीन के उपर भी 5 रिएक्शन करके देख लिया, फिर असी क्लोरोबेंजीन के उपर भी 5 दियां 5 इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करके देख लिया, ठीक है ना। तो तुहानू किस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्लोरोबेंजीन और तुहानू एरो लगा के लिख दिता जाए उस पर Cl2 AlCl3, तो तुसीं प्रोडक्ट नू जानते हो मेजर किहड़ा है, ए वाला, ए चाहे ना बनाओ, मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा तो ए वाला बनाओ, ठीक है ना। सल्फोनेशन है तो सल्फोनेशन वाला
ਅਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो इस तरीके ਨਾਲ बेटा ये 5 रिएक्शन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰਥੋ ਐਂਡ ਪੈਰਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਮੈਟਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ 5 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲਿਖਾ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ABCDEFGHIJKLMN N ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲੋ ਅਰੇਨਸ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਹੈ, ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਔਰ ਅਰਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। फिर भी मैं तुहानू इस सारे लैसन का नेमिंग रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन उन्होंने क्वेश्चन वीडियो जोड़े है एक कराँगा। अभी अपना एक टॉपिक पेंडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, SN1 एंड SN2 जोड़ा कि असी नैक्सट वीडियो सिर्फ इनू डिस्कस करांगे। उस तो बाद इस दी लैसन की मैं प्रैक्टिस तुहाडी करवा दिना तो आप एक टैसट कंडक्ट करांगे। ओके, थैंक यू, करो बेटा प्रैक्टिस।